हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर क्लास। माय नेम इज शेखर मिश्रा। हम लोग आज डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप के टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स। तो उसमें मैं जो बुक से फॉलो कर रहा हूँ उसमें क्या बोला है, उसमें तीन टाइप से डिवाइड कर दिया है पार्टनरशिप को। पहला बोलता है पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, दूसरा बोलता है पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, और तीसरे में आता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ओके, तो फिर क्या किया है, ये सब जो मेन हेड में बोल दिया उसको फिर वो सब हेड्स में डिवाइड किया है। आप लोग इतना टेंशन मत लीजिए, होगा तो मैं ये चार्ट को एक बार आपके स्क्रीन पे दिखा दूंगा, तो आप उससे कॉपी कर लीजिएगा। अदरवाइज आपके बुक्स में जैसे भी दिया हुआ है, आपके बुक्स में जो डिज़ाइन से दिया हुआ है आप वैसे ही फॉलो कीजिए। बस जो सब मीनिंग है, जो सब पॉइंट्स आता है, वो सबका मीनिंग मैं अच्छे से आप लोगों को समझा देता हूँ ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे। एट द एंड हमें क्या चाहिए, एग्जाम में रिजल्ट चाहिए। दूसरा चीज़ क्या चाहिए, नॉलेज भी चाहिए, अच्छे से समझना भी है हमें चीज़ों को। ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट आए और कोई पूछ दे कि इसका मतलब क्या है तो आप बता ना पाओ। आप बोलोगे कि मैं तो रट्टा मार के एग्ज़ाम दिया था, कि मैं रट्टा मार के एग्ज़ाम दी थी, मैं कैसे बोल सकती हूँ। ऐसा ही बोल सकते हो आप लोग। तो ऐसा नहीं बोलना है, हमें हमें अच्छे से समझना है। चाहे कभी भी कोई कुछ भी सवाल पूछ दे, उसका आंसर हमें आना चाहिए। ओके, तो मैं पॉइंट्स को आप लोगों को अच्छे से समझा देता हूँ, आप लोग उसको पढ़ लीजिए और अपना मैं ये स्क्रीन में शेयर कर दूंगा, आप एक बार उसको ओवरलुक कर लेना, होगा तो नोट्स बना लेना। ओके, तो पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड का पहला पॉइंट है पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग पार्टनरशिप शुरू कर रहे हैं, तो मैं और मेरे दोस्त लोग मिलकर बोलेंगे आज से हम लोग पार्टनरशिप शुरू कर रहे हैं ये पर्टिकुलर बिजनेस का, लेकिन कब इसे खत्म करेंगे इसका कोई भी टाइम पीरियड हम फिक्स नहीं कर रहे हैं। आपको ये सब जनरली देखने को मिलता है, जितने भी पार्टनरशिप आप देखेंगे वो सब इसी तरह के पार्टनरशिप एट विल से ही बनता है। मतलब कैसे, हम जब चाहेंगे तभी बंद करेंगे पार्टनरशिप को। ऐसा नहीं है कि एक फिक्स्ड पीरियड है और वो पीरियड खत्म हो गया तो हम लोग पार्टनरशिप को बंद कर देंगे। ये होता है पार्टनरशिप एट विल। सेकेंड पॉइंट बोलता है फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप। फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप मतलब जैसे 2 से 5 साल। हम लोग ऐसे सोच लिए, ये कोई फिक्स नहीं है कि 2 से 5 साल ही कीजिए। मतलब हम लोग बीच में बात किए, आपस में बात किए कि चलो 5 साल के लिए कोई एक पार्टनरशिप करेंगे। आज से शुरू हुआ, आज से ठीक 5 साल बाद ये पार्टनरशिप अपने आप ही खत्म हो जाएगा। अगर इसका डेट हमें बढ़ाना हो, हम लोगों के अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, हमें आगे भी बिजनेस करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसी हिसाब से डेट को फिर एक्सटेंड करेंगे, अमेंडमेंट लाएंगे इसमें। अदरवाइज हम लोग एक फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप करेंगे और 5 साल के बाद हमारा पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। जैसे कि आप लोग ये सोचिए, सपोज हीरो होंडा पार्टनरशिप में आए और वो लोग बात किए कि चलो होंडा, हीरो बोल रहा है चलो होंडा हम लोग मिलके बिजनेस बनाएंगे, हम लोग बिजनेस मिलके हीरो होंडा बाइक बनाएंगे और 5 साल बाद हीरो होंडा खत्म हो जाएगा, तुम अपना होंडा का बाइक चलाना, मैं अपना हीरो का बाइक चलाते रहूँगा। तो ये होता है फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप। आप लोग हीरो होंडा के ऊपर अगर केस स्टडी चाहते हैं तो मैं उसको आप लोगों के सामने एक बार ला सकता हूँ, पर ये बहुत ही जनरल टॉपिक है, सबको पता ही होगा, तो आप लोगों के लिए ये होमवर्क रख देते हैं। आप एक बार हीरो होंडा के ऊपर कोई केस स्टडी बनाइए और होता है तो हमें कमेंट से वो आपका जो केस स्टडी आप बनाएंगे उसको एक बार आप हमें मेल कीजिए, या फिर हम जो कॉन्टैक्ट नंबर देंगे उस पर आप लोग व्हाट्सअप कीजिए। अदरवाइज आप कमेंट में ही वो सब बताइए कि हीरो होंडा का केस स्टडी क्या था और हीरो होंडा का केस क्या था और वो लोग कैसे मिले थे, कितना साल के लिए जुड़ के काम कर रहे थे, और वो क्या था, पार्टनरशिप बिजनेस था या नहीं था, अगर बंद हुआ क्यों बंद हुआ, क्या ये फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप के चलते बंद हुआ, तो आप लोगों के ऊपर ये होमवर्क रहा। डन। थर्ड पॉइंट बोलता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप में क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर पीरियड नहीं, यहाँ पे पीरियड नहीं होता है, कोई एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से हम लोग पार्टनरशिप में आए हैं, वो रीजन खत्म हो जाता है तो हम लोग वहाँ पे पार्टनरशिप को खत्म कर देंगे। जैसे कि हम लोग एक छोटा सा मतलब एक छोटा एरिया लेके सोचेंगे, लाइक होली आ रहा है और हम लोग रंगोली का दुकान बिठाना चाहते हैं, मैं और मेरे दोस्त लोग मिलकर एक रंगोली का दुकान बिठा दिए, तो वहाँ पे पार्टनरशिप कब खत्म होगा, आप लोग सोचिए। जिस दिन होली खत्म हो गया, होली का त्यौहार आप सबको पता ही है ना, जैसे रंगोली खेलते हैं ऐसे रंगों का त्यौहार, तो वहां पे क्या होता है, होली जिस दिन खत्म हो गया शाम तक भी होली का ये सब दुकान खुला रहता है, रंगोली का ये सब दुकान खुला रहता है, लेकिन शाम तक ही खुला रहता है, उसके बाद बंद कर देते हैं, चाहे हमारा प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। देखिए वहां पे एक फिक्स्ड पीरियड था, रंगोली का दुकान बिठाएंगे कब तक, जब तक होली खत्म ना हो। ठीक है, जैसे दिवाली के टाइम पे आप लोग देखेंगे 2-4 दोस्त मिलकर एक दिवाली का
पटाखों का दुकान बिठा दिए, तो वहां पे कब खत्म हो जाता है वो पार्टनरशिप? जब उन लोगों का दिवाली खत्म हो जाता है, तब सब पार्टनर अपने अपने दूसरे दूसरे काम में लग जाते हैं, वो पार्टनरशिप वहीं पे खत्म हो जाता है, उसको बोलते हैं फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप। जैसे कि ये तीन चीज जो मैं बोला, पार्टनरशिप एट विल और फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप और पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ये एक टाइम पीरियड पे बेस्ड है, इसलिए हम लोग इसका मेन पॉइंट दे दिए कि पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। ओके, सेकेंड पॉइंट बोलता है, सेकेंड मेन पॉइंट बोलता है पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। ओके, उसको मेरे बुक के हिसाब से 2 पॉइंट में डिवाइड किया हुआ है। क्या क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहला है जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप में क्या होता है, जैसे कि उसमें जितने भी पार्टनर्स हैं उन लोगों का लाइबिलिटी क्या होना चाहिए? अनलिमिटेड होता है। जनरल पार्टनरशिप में मान लो 5 पार्टनर हम लोग मिलकर कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें जो लाइबिलिटी है हर पार्टनर का अनलिमिटेड है। आप लोग ऐसे सोच रहे होंगे, सर क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एक पार्टनर का लिमिटेड कर दो, दूसरे सारे पार्टनर का अनलिमिटेड कर दो? अनलिमिटेड लाइबिलिटी तो आप लोगों को पता ही है। तो ऐसा जरूर हो सकता है, हमारे दूसरे पॉइंट में ऐसा ही हो रहा है। दूसरा पॉइंट है लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप मतलब पहला पॉइंट था जनरल पार्टनरशिप, दूसरा पॉइंट है लिमिटेड पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप में क्या होता है, हर पार्टनर का लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहता है, लेकिन लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या होता है, एटलीस्ट कोई एक पार्टनर का लाइबिलिटी लिमिटेड होता है, बाकी सारे पार्टनर्स का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है। समझे? एटलीस्ट कोई एक पार्टनर का लाइबिलिटी लिमिटेड होता है, इसलिए वो पार्टनरशिप को लिमिटेड पार्टनरशिप बोलते हैं। उनका हर पार्टनर का लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं होता है, हर पार्टनर का लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं होगा, एटलीस्ट एक, मतलब कुछ पार्टनर्स का अनलिमिटेड भी रहेगा, तभी जाके ये लोग ये सेगमेंट में फॉल करेंगे। किसमें? लिमिटेड पार्टनरशिप में फॉल करेंगे। ठीक है, तो एटलीस्ट एक मेंबर, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म में अगर 5 जन है तो कुछ लोगों का लिमिटेड पार्टनरशिप रहेगा, लिमिटेड लाइबिलिटी रहेगा, और कुछ लोगों का अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहेगा। उसमें जो लिमिटेड लाइबिलिटी होल्ड करते हैं उनको बोला जाता है स्पेशल पार्टनर्स। वो पार्टनरशिप फॉर्म है। लिमिटेड पार्टनरशिप में जो लोग लिमिटेड लाइबिलिटी होल्ड करते हैं, जिनका लाइबिलिटी बिजनेस के एसेट तक ही लिमिटेड है, उनको बोला जाता है स्पेशल पार्टनर्स। और जो लोग अनलिमिटेड लाइबिलिटी होल्ड करते हैं उन लोगों को बोला जाता है जनरल पार्टनर, या फिर उनको आप लोग एक्टिव पार्टनर्स भी बोल सकते हैं। बस ये था हमारा दूसरा डिवीजन। अभी तीसरा पॉइंट में आता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, उसको हम लोग एलएलपी भी बोलते हैं। ओके, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कौन से एक्ट में आता है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ये कब पैदा हुआ, क्या हुआ, इन सब के बारे में अगर आप लोग डिटेल्स जानना चाहते हैं, जैसे कि आपके शायद सब्जेक्ट में लिमिटेड लाइबिलिटी का एकदम डिटेल्स में नहीं है, फिर भी अगर किसी का होगा या फिर किसी को जानने का मन होगा, तो मैं लिमिटेड लाइबिलिटी के ऊपर एक छोटा सा वीडियो बना के कंफ्यूज्ड वाले प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। आप लोगों का आप लोग कमेंट कीजिए आपको ये वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। आपको नहीं भी चाहिए होगा तो भी मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, किसी को अगर मन हो देखने का तो वहां से जाके आप लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को अच्छे से देख सकते हैं। मैं बस यहाँ पे थोड़ा बोल देता हूँ। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप गवर्न होता है, एक्ट क्या बोलता है, मतलब कौन सा एक्ट है उसमें, 2008, उसको बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। इसमें एलएलपी क्या हो जाता है, एक बॉडी कॉर्पोरेट बन जाता है, उसका एक अलग सा लीगल एंटिटी बनता है। जैसे पार्टनरशिप में पार्टनर लोग अगर बिछड़ जाए तो पार्टनरशिप बंद हो जाता है, लेकिन एलएलपी बंद नहीं होता है, वो एक डिफरेंट टाइप का पार्टनरशिप है, उसको बोलते हैं एलएलपी। एक्ट 2008 है, उसमें बॉडी कॉर्पोरेट रहता है, कंपनी का अपना ही पर्सनल लीगल एग्जिस्टेंस रहता है, वो पार्टनरशिप के थ्रू से पहचान में नहीं आता है। तो हम लोग क्या क्या पढ़े अभी तक, कौन कौन सा पॉइंट में डिवीजन हुआ, आप स्क्रीन में देख लेंगे, तो उस हिसाब से आप नोट बना लीजिए। मैं एक बार खाली आप लोगों को ओवरलुक करवा देता हूँ, बोल देता हूँ क्या क्या चीज़ हम लोग पढ़े। हम लोग पार्टनरशिप को 3 पार्ट में डिवाइड किए, मेन पार्ट में 3 मेन पार्ट में डिवाइड किए। पहला पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, और तीसरा है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड में 3 पार्ट में डिवाइड हुआ पार्टनरशिप, क्या बोलते हैं उसको, पार्टनरशिप एट विल, फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप, और थर्ड वन है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। और सेकेंड में आया जनरल पार्टनरशिप, मतलब उसमें वो किस में डिवाइड हो रहा है, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स के अंडर में जो आता है, पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, उस हिसाब से जो डिवाइड हो रहा है उसको बोलते हैं जनरल पार्टनरशिप। और दूसरे में पॉइंट आता है लिमिटेड पार्टनरशिप।
और थर्ड पॉइंट है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, उसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा चुका हूँ। एक्ट है 2008, और इसके बारे में अगर आप लोग वीडियो चाहते हैं तो मैं एक वीडियो बना के कन्फ्यूज वाले प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।